हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स among urns. Suppose we are given m urns numbered 1 to m among which we are to distribute n balls where n is strictly less than m. Let PA denotes the probability that each of the urns numbered 1 to n will contain exactly one ball. Then answer the following question. If the balls are identical and any number of balls can be put to any urns, then probability of A equals, option A is 1 by m raised to power n, option B is 1 by m plus n minus 1 c m minus 1, option C is 1 by m plus n minus 1 c n minus 1, option D is 1 by m plus n minus 1 p m minus 1. First we see the key concept. देखिए, लेट ए बी एनी इवेंट, ए कोई भी इवेंट है एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन हम प्रोबेबिलिटी किसे फाइंड आउट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. यहां हम एक सेकेंड रिजल्ट भी यूज करेंगे परमुटेशन का. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. क्या है? आइडेंटिकल थिंग्स इन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस. बॉक्सेस कहिए, आंस कहिए, बैग्स कहिए, कि जब हमें आइडेंटिकल थिंग्स को, एक जैसे थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो बॉक्सेस में, तो क्या रिजल्ट है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n identical things in our distinct boxes so that each box filled with 0 or more things. मीन्स आप किसी भी बॉक्स को एम्प्टी भी रख सकते हैं. जीरो भी अलाउडेड है. किसी बॉक्स में आप डालें ही ना और एक बॉक्स में आप सारी डाल दें. एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउडेड. तो यहाँ नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. अब हमें क्या दिया गया है? गिवन m अर्न्स. हमें बॉक्सेस के अर्न्स बर्तन दिए गए हैं. n क्या है? हमारे पास बॉल्स हैं, और जो बॉल्स हैं वो उन नंबर ऑफ बॉल्स कम है नंबर ऑफ आर्न से. और पीए किसको डिनोट कर रहा है? कि 1 से n तक जितने आर्न्स हैं उनमें एग्जैक्टली 1 बॉल जाए. तो फेवरेबल, सबसे पहले हम फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट करेंगे. फेवरेबल आउटकम्स वुड बी परमुटेटिंग n आइडेंटिकल, क्योंकि बॉल्स हमारी कैसे दी गई है? आइडेंटिकल बॉल्स इन द फर्स्ट n अर्न. देयरफॉर फेवरेबल आउटकम इज वन वे. देखिए, इसे समझते हैं कैसे. मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. मान लीजिए जो कैपिटल M है वो हमारा 5 है, और जो n है, नंबर ऑफ बॉल्स कम है, वो मैंने 3 ले ली. m हमारे पास बॉक्सेस है, ये m1, m2, m3, m4, m5, या सीधा कहिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है, और हमारे पास 3 बॉल्स हैं. ये 3 बॉल्स हैं. अब जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है ही क्या? कि जो एक से जितनी बॉल है, यानी एक से बॉल n है, तो जितने पहले n अर्न्स हैं उनमें सब में एग्जैक्टली 1 बॉल जाए. एक इसमें चली गई, एक इसमें चली गई, एक इसमें चली गई, और मान लीजिए सारी बॉल रेड हैं, सेम कलर आइडेंटिकल है, तो कितने वेज बनेंगे? एक ही वेज बनेगा ना, कि एक बॉल इसमें चली गई. अगर ये अलग अलग होती, मान लीजिए ये बॉल रेड होती, ये ब्लू होती हमारी, और ये मेरी व्हाइट होती, तो हमारे डिफरेंट वेज बनते
कि पहले अर्न में एक बॉल जानी चाहिए, लेकिन वो रेड की जाएगी या ब्लू की जाएगी या व्हाइट की जाएगी, इसको 3 चॉइसेस मिलती। और फिर सेकेंड अर्न के लिए 2 चॉइसेस मिलती और थर्ड अर्न के लिए 1 चॉइसेस मिलती, अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट है तो सेम रेड कलर की बॉल है बस सारी, एक यहाँ डाल दी, एक यहाँ डाल दी, एक यहाँ डाल दी। अब जो यहाँ बॉल डाली है, अगर आप उसको यहाँ भी डालेंगे रहेगी तो वो रेड ही कलर की, और उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, स्टेटमेंट में दिया हुआ क्लियरली आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो यहाँ हमारे कितने वेज बनेंगे? सिर्फ 1 वे बनेगा। इसके लिए अब सेकंड टोटल सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हम सीधा परमुटेशन का रिजल्ट यूज कर सकते हैं। सिंस balls are identical, just placing the balls would result as sample space। कि बॉल्स को, किसी बॉल को आप कैसे भी रख सकते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा? एज आवर सैंपल स्पेस। We have n balls and to distribute them in m urns। अब हमें r ग्रुप से क्या है, वो m urns है यहाँ पर n बॉल को, तो हमें कितने डिविजन्स करने हैं? m-1 डिविजन्स करने हैं। देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, देखिए m कैपिटल है, कैपिटल लिखिए m प्लस n-1 c, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है? m-1 ग्रुप्स में। देयरफॉर PA यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स जो 1 है हमारा, डिवाइडेड बाय m प्लस n-1 c m-1। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन B इज करेक्ट। Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.